दिवाली हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है। इस पर्व पर जब इस बार आपकी संतान आपके साथ है, तो आपको भी अपनी खुशी में अपने इस पर्व के अवसर पर अपनी संतान से विशेष गर्भ संवाद अवश्य करना चाहिए। उन्हें इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा व इसके महत्व के बारे में जरूर बताना चाहिए। आइए सभी माताएं संवाद प्रारंभ करें। संवाद प्रारंभ करने के लिए आप अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिवाली के त्योहार के बारे में बताती हूँ। हे मेरी संतान, दिवाली का त्योहार भारतवर्ष में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। दिवाली को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें दीप का अर्थ है प्रकाश और वली का अर्थ है एक पंक्ति, अर्थात रोशनी की एक पंक्ति। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। यह मुख्य 5 दिनों का पर्व माना जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाकर करते हैं। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से भी ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस मनाई जाती है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वे अपने हाथों में अमृत कलश लेकर इस दिन प्रकट हुए थे। मेरे बच्चे, वास्तव में हम जीवन में धन का भी सही उपभोग तभी कर पाते हैं जब हम शरीर से स्वस्थ होते हैं। अतः सदैव स्वास्थ्य को सबसे पहले महत्व देना चाहिए। दीपावली पर्व का दूसरा दिन रूप चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर नरकासुर का वध कर 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। तब नरकासुर के वध की खुशी में सभी ने अच्छे से सज संवर कर अपने रूप को निखारा था। इसीलिए यह पर्व रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। मेरे बच्चे, इसके बाद तीसरे दिन मुख्य दीपावली के रूप में हम त्योहार मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम रावण को पराजित कर अपने 14 साल का वनवास काट कर फिर अयोध्या लौटे थे। भगवान के आने की खुशी में वहाँ के सभी लोगों ने दिए जलाए थे और तब से लेकर अब तक हर वर्ष इस दिन हम अपने घरों को रोशनी और दियों से सजाते हैं, जो कि पवित्रता, अच्छाई, सौभाग्य और शक्ति के प्रतीक होते हैं। दिए का एक और अर्थ भी बताया जाता है। दिया में तेल हमारे मन में लालच, ईर्ष्या, घृणा, वासना का प्रतीक होता है और बाती जीवन का प्रतीक है। जब हम इस जीवन में अपने बुरे भावों और दुर्विचारों को धीरे धीरे कम करते हैं, तब यह जीवन रोशनी देने लगता है। अर्थात हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर ज्ञान की ओर चले जाते हैं, ईश्वर से जुड़ते जाते हैं। किसी को बिना शर्त प्यार करना, सबको रोशनी देना, सबकी सेवा करना, यही हमें दीप सिखाते हैं। दिया अच्छाई और पवित्रता के प्रतीक भी होते हैं। दिया जलाने से क्रोध, लोभ और अन्य दोषों का भी नाश होता है। दीपक सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। मेरे बच्चे, दीपक अग्नि का वह रूप है जो संयमित है, जो मर्यादित है। दीपक की लौ
प्रकाश देती है, राहगीर को रास्ता दिखाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि दिया ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जले, पर तुम जानते हो अग्नि का ही दूसरा रूप जब कहीं जंगल में या घर पर अनचाही आग लग जाती है तो कोई भी उसे पसंद नहीं करते। सब चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द बुझ जाए, क्योंकि उसकी लपटें नुकसान पहुंचाती है। सब डरते हैं उनसे। उसी प्रकार मेरे बच्चे, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, लेकिन हमें अपना जीवन सदैव दीपक की तरह जीना चाहिए ताकि भगवान भी हमें पसंद करे। और तुम जानते हो, इस दिन घर में शाम को माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि और सिद्धि के प्रतीक हैं और माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की। इसीलिए माँ लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धि से उपयोग ना किया जाए तो माँ लक्ष्मी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। अतः धन का सदैव ज्ञान पूर्वक उपभोग करना चाहिए। यह दिन राम राज्य की स्थापना का दिन भी माना जाता है। इस दिन प्रार्थना की जाती है कि सब लोग स्वस्थ, बुद्धिमान और धनी हो, सभी सच्चाई और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, भगवान राम के राम राज्य के आदर्श चिन्हों का पालन हो। मेरे बच्चे, इस पर्व की और भी अनेकानेक विशेषताएं और कथाएं हैं, पर आज के लिए बस इतना ही। हम रात में माँ लक्ष्मी और गणेश से प्रार्थना करेंगे कि घर में सुख, शांति और समृद्धि हो। सदैव उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। आज के लिए बस इतना ही मेरे बच्चे। अब तुम आराम करो, मेरे साथ साथ इस पर्व को महसूस करो, इसकी खुशियों को महसूस करो मेरे बच्चे।